शुक्राने भैया, शुक्राने। हम्म। शुक्राने भैया, शुक्राने। मैं शुक्रानों में ही रहती हूँ। इन शुक्रानों ने मेरे अंदर से शिकायतें खत्म कर दी हैं। इन शुक्रानों ने मेरे अंदर से इच्छाएं खत्म कर दी हैं। जब ये चीजें नहीं है तो उलझन भी नहीं है, हलचल भी नहीं है। अब हम बहुत खुश हैं भैया, अब हम बहुत खुश हैं। शुक्राने भैया, आपके वचनों में मैं रहती हूँ, हमेशा आपके वचनों में, चाहे पास हो चाहे दूर हो। तेरे वचनों से मेरी प्रीत हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो भैया, तकदीर हो। शुक्राने, हमारे घर आने का शुक्राने। मुझे वो टाइम भी याद आता है जब आप आते थे, बहुत याद आता है। इस खाली टाइम में मैं आपको बहुत बहुत याद करती हूँ। हाँ, तो क्या हुआ फिर? अभी सब ठीक हो जाएगा, फिर आएंगे। क्या हुआ फिर? भैया बिल्कुल, हमारा घर है। मोस्ट वेलकम भैया, मोस्ट वेलकम। पीस ऑफ माइंड जितनी आपने दी है ना, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा। और एक और बड़ी बात हुई है कि मैं अपने को जानने लगी हूँ, अपने पर ध्यान देती हूँ। बहुत बुक्स पढ़ी हैं, बहुत बुक्स पढ़ाई हैं भैया, अपने पर ध्यान तो आप ही ने सिखाया है। टीचर को टीचर की जरूरत थी ना। हाँ जी। बेचारी टीचर ही अनएजुकेटेड रह गई, बच्चे सारे एजुकेट होके चले गए। चलो, हाँ जी। शुक्र है टीचर को भी स्कूल मिल गया। हाँ शुक्र है जी। दादा भगवान ने सबको किसी भी एज में अलाउ किया हुआ है, मेरी क्लास में आ बैठो। हाँ ये भी जी, हाँ शुक्र है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्राने भैया, बस मुझे शुक्राने में ही रहना है। बस बस शुक्रानों में मूल ही मंत्र। रहना सही बात है, मूल मंत्र है। हमेशा बस। शुक्रानों में रहो, पॉजिटिव रहो, आनंद में रहो, झूमते रहो। बहुत बढ़िया। घर में बैठे ही गुरु ने वानप्रस्थी और सन्यासी बना दिया, और क्या चाहिए? बैठे बस भले भैया। सबके बीच दिख रहे हैं, पर देखो वानप्रस्थी और सन्यासी बना दिया गुरु ने, क्योंकि हाँ अपने जी। सिवाय कहीं मन ही नहीं है, अपने गुरु के सिवाय कहीं मन ही नहीं है। तो दिख रहा है घर में बैठे हैं, लेकिन हम तो अपने भगवान के घर में बैठे हैं। दिख तो रहा है बच्चों के संग बैठे हैं, पर हम तो अपने भगवान के संग बैठे हैं। राजा जनक की तरह आज हम भी बोल सकते हैं, जिसकी जले वो पछताए। राजा जनक की तरह हम भी कह सकते हैं, राजाई मुझे विक्षेप उत्पन्न नहीं करती है। राजा जनक की तरह हम भी कह सकते हैं कि ये रहते हुए मैं ऐसे महसूस करता हूं जैसे वन में प्राणी अपने को अकेला महसूस करता है। सच में गुरु की कृपा है, इतनी अच्छी स्थिति बना देता है। ना वो इंटरफेरेंस, ना वो शोर, ना वो टोकना, ना वो भिड़ना। घर ही स्वर्ग हो गए। बहुत अच्छा। औरतों की वृत्ति अंतर्मुख हो जाए, घर स्वर्ग हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, थैंक यू। गाबा साहब भी बोले कुछ। हाँ भैया जी, जरूर बोलूंगा मैं। बहुत हाँ, दिनों से इंतजार कर रहा था कि हमारा नंबर ही नहीं आता। हम आ गया, देखो आज आ गया। नहीं आता था, अब रेजेंट कर रहे हैं रेगुलर। ये पता नहीं, मैंने कहा भैया देखते ही नहीं है हमारी नहीं नहीं, तरफ। एक्चुअली वो एरिया वाइज भी मीटिंग्स चल रही है ना, फिर लगता है चलो एरिया में नंबर आ जाएगा, वो ऐसे हो जाता है। हाँ चलिए, खैर आज बात करिए आराम से। भैया ऐसा है, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पहले से बहुत फर्क है। पहले बहुत हम्म। गुस्सा होता था, क्रोध होता था। अब हम्म। बहुत शांत मन हो गया हूँ। पर फिर भी कई बार कई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जहां उद्वेग में आ जाता हूं, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं। हम्म। पर ये जरूर है, मैं ये कहूंगा कि अगर कोई ऐसी स्थिति देखता हूं तो कोशिश यही होती है कि जल्दी से नॉर्मलाइज हो जाओ। राइट। मतलब वो स्थिति से थोड़ी देर के लिए मुंह घुमा लूं, या जैसा भी है जी। अपने आप को चुप कर लूं। तो हम्म। यहाँ तक मैं बिल्कुल अपने आप को कर पाया हूं। पर अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हर सिचुएशन में सम रह पाता हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप फिर समता में लौट आते हैं, सुबह का भूला शाम को घर आए उसको ही भूला नहीं कहते। आप तो 2 मिनट में वापिस आ जाते हैं। कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। जब पहले हमारी शुरुआत ऐसे ही होती है कि हम लोग नॉर्मलाइज होना शुरू करते हैं, कारण बनता है, आउटवर्ड हो जाते हैं, फिर अपने को नॉर्मल करते हैं, फिर रिलैक्स कर लेते हैं, फिर 1 मिनट में ही हम हंस के बात करने लगते हैं, नॉर्मली बात करने लगते हैं। फिर ये स्टेज आएगी जहां आप एकदम सम रहेंगे। लेकिन ये भी आपके समता भाव ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचिए आपकी प्रोग्रेस नहीं है,
ये भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। स्वभाववश कभी कभी हो जाता है, मन में कभी आ जाता है, कोई बात नहीं, कंट्रोल होते होते हो जाएगा। कई बार परिस्थितियां, जिम्मेवारियां, सब कुछ बहुत ऐसा होता है हमारे चारों तरफ, तो वो थोड़ा सा नेचर को बिगाड़ देते हैं। लेकिन अब जब स्मूथ होते जा रहे हैं तो आगे भी स्मूथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से एटलीस्ट शोर नहीं है अंदर में। ये सबसे अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता था, 2-2 दिन बातचीत बंद हो गई, खाना छोड़ दिया, है ना। तो एटलीस्ट वो चीजें खत्म हुई ना, लाइफ स्मूथ तो हुई, जी तो रहे हैं अच्छे से। सब में बड़ी बात जो आजकल घर बैठना पड़ रहा है, ऐसे में तो कितना बजते, कितना कलेश होते। शुक्र है भगवान का, बहुत संभाला हुआ है। दूसरी चीज ये है भैया, मैं अपने आप को भगवान नहीं फील कर पा रहा। बिल्कुल भगवान का बच्चा तो फील करते हो, भगवान का बच्चा मानते हो, गुरु का बच्चा मानते हो, ये बताओ। गुरु का बच्चा, भगवान का बच्चा अपने आप को मानता हूँ, पर मानते हो ना, ठीक है, आप इतना ही मानिए, आप इतना मानिए चलेगा। यू आर सन ऑफ गॉड जी। लेकिन इस अभ्यास में रहिए। अगली बार आपकी मेरी बात होगी तो आप ये मुझे अनुभव बताएं कि मैंने एक पल भी इस बात को विसारा नहीं। अब ये भूल जाना मैं गाबा साहब हूं, अब ये याद रखना आई एम सन ऑफ गॉड। आपका इसी में काम बन जाएगा अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। ये क्रोध भी चला जाएगा, आई एम सन ऑफ गॉड। सिर्फ इतना निश्चय काफी है। इस बात के निश्चय में रहिए, इस बात को पक्का कर लीजिए, क्योंकि आगे हम यही बताते हैं, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन अगर मैन है, सन ऑफ डॉग अगर डॉग है, तो सन ऑफ गॉड गॉड है ना। तो इस वे से चलते हैं, कोई बात नहीं। अभी आप सन ऑफ गॉड मान के चलिए, ठीक है। जी हाँ ठीक है गाबा साहब, ओके ओके।